नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रामनवमी के जुलूस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात सहित देश के 9 राज्यों में एक साथ हिंदुओं द्वारा निकाली जा रही राम जी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई और दंगे करने का प्रयास किया गया। इसमें गुजरात में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मध्य प्रदेश के खारगोन में जो हुआ वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर की तरह था। उसमें एक 16 वर्ष का शिवम जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसके लिए आप सभी हिंदू मिलकर प्रार्थना करिए कि वो बेचारा जल्दी से ठीक हो जाए। अब बात करते हैं इसके रिपरकेशन की। इसके जवाब में जब मध्य प्रदेश की सरकार ने वहाँ के कुछ शांति दूतों के घरों को उजाड़ना शुरू किया, तब इधर से लिबरलों का दर्द सामने आया। जब तक एक तरफा हमला हो रहा था, तलवारबाजी हो रही थी, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था, तब तक इनको दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनके घरों को ढाहने का आदेश दिया, ऐसे ही इनके दिलों में दर्द होना शुरू हो गया। अब देखिए कि वो घर जो मध्य प्रदेश की सरकार ने ढाए हैं वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बनाए गए थे। यानी एक तरफ से हमारे मोदी जी उनके घरों को बनवा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको ढा रही है इनके कुकर्मों की वजह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सबका विश्वास के चक्कर में जो सरकारें करती आ रही हैं, उनका खामियाजा अब हिंदू धीरे धीरे भुगतना शुरू कर चुका है। और ऐसा इसमें नैरेटिव सेट किया गया कि हिंदुओं को ही दोषी बनाया गया कि आप जो है वो मुसलमान इलाके में क्यों जाते हैं। वो मुस्लिम इलाका क्या होता है भैया? मुस्लिम इलाके तो 1947 में बनाए गए और उस मुस्लिम इलाके को 1971 में बांटकर 2 मुस्लिम इलाके कर दिए गए, जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब इस देश में मुस्लिम इलाके वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यानी ये सीधे सीधे हिंदुओं को संदेश है कि इस एरिया में, यानी जिस एरिया में वो शांति दूत रहते हैं, उस एरिया में आप कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। अब इसका क्या कारण है कि इनकी संख्या इतना कम होने पर भी इनका मन इतना बढ़ा हुआ है? इनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है? इनमें इतना आत्मबल कहाँ से आता है? उसका कारण है हलाल सर्टिफिकेशन के थ्रू जो इनका नेक्सस चलता है, जो फंडिंग होती है और सरकार द्वारा प्रायोजित जो वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड के द्वारा इनको फंडिंग होती है दंगे करने के लिए। वो वक्फ बोर्ड जिसे कांग्रेस ने बनाया था और नरेंद्र मोदी ने उनको आकर इतना और मजबूत किया कि उनकी कमाई कई गुना बढ़ गई। अब वक्फ बोर्ड का मतलब आप जानते हैं क्या है? वक्फ बोर्ड जिस भी किसी जमीन पर अंगुली रख देता है वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। इतनी शक्ति है उस वक्फ बोर्ड में। अभी 1 महीना पहले एक खबर आया था कि दिल्ली में सीआरपीएफ की जो अपनी जमीन थी, उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया और वो चलेगा केस जो वो वक्फ बोर्ड में ही चलेगा, वो ट्रिब्यूनल में नहीं चलेगा, वो किसी कोर्ट में नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड ही खुद निर्णय करेगी कि ये जमीन हमारी है कि नहीं है। तो इतनी मजबूती दी गई है हमारे सबका विश्वास वाले पार्टी की तरफ से। ऐसे में एक तरफ जहां हिंदू पिट रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, पलायन हो रहा है सभी जगहों से, एक बार फिर से हमारे संघ चालक मोहन भागवत जी का बयान आया और बयान आया कि सारे हिंदुओं का दिल गदगद हो जाएगा। जी हाँ, बयान यह आया कि आने वाले 15 वर्षों में भारत अखंड राष्ट्र हो जाएगा। अखंड राष्ट्र तो मान लिया कि हो सकता है, लेकिन उस पर शासन किसका चलेगा? मुझको लगता है कि जिस तरीके से, जिस रास्ते पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत और उनका संघ जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर शासन सरिया का चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने संघ के अंदर ही एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना दिया है और उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संचालन इद्रीस कुमार को दे दिया है। वो इद्रीस कुमार अभी रोजा इफ्तार करवा रहे हैं जी। अब जब संघ रोजा इफ्तार करवाएगी, अगर पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी मिलकर के अखंड भारत भी बन जाएगा, तो उस पे तो उन्हीं रोजा इफ्तार वालों का ही शासन चलेगा।
क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाए गए पूरे इकोसिस्टम पर, चाहे इस देश की सरकारें हों या इस देश का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सभी उन्हीं के द्वारा बनाए गए सिस्टम पर काम करती हैं। अब तो हालात ये है कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को वहाँ के जो मदरसा वाले जो संस्था है वो धमका रहे हैं। ये चिट्ठी पढ़िए, मैं पूरे स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर इस चिट्ठी को रखता हूँ। इस चिट्ठी को आप पॉज करके जरूर पढ़िए। इसमें एक तरीके से धमकी दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश सरकार को। ये जितने भी फसाद हो रहे हैं उस फसाद का एक ही जड़ है, इस देश में लाखों की संख्या में चल रहे मदरसे और मस्जिद। जब तक मदरसों में वो पढ़ाया जाने वाला आसमानी किताब है उसको बैन नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या बंद होने वाली नहीं है। और उनको पोषित करने के लिए हमारी सरकारें, यहाँ के जुडिशियरी और यहाँ का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अब आपको लिए चलते हैं 2012 के दिसंबर में। उस समय अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए बहुत खतरनाक भाषण दिए थे, जिसमें 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात भी कही गई थी और हिंदुओं के देवी देवताओं को बहुत अपमानजनक तरीके से संबोधित किया गया था। उसका केस का निर्णय आज कोर्ट ने दिया है और अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया। मैं ये सोच रहा था कि ये इतना जल्दी मात्र 9 वर्षों में ही वो कोर्ट कैसे निर्णय दे दिया भाई। यहाँ तो 40-40, 50-50 वर्षों तक कोर्ट के जो केस चलते हैं। 9 वर्षों में ही ये कमाल है भाई। जज साहब ने जो अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किया उसमें तो मुझे कोई शंका नहीं थी कि जज साहब बिल्कुल ईमानदार होंगे और बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने ये निर्णय दिया था। लेकिन मात्र 9 साल में ही उन्होंने ये निर्णय दिया है। इसके लिए उन पर केस चलना चाहिए कि भाई इतनी जल्दी आपने ये निर्णय क्यों दे दिया। इसके लिए तो कम से कम 90-100 वर्षों का समय लगना चाहिए था। और जब यही निर्णय देना था तो और 10-20 वर्ष लेते क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी हिंदुओं को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मरने कटने के लिए ही पैदा हुए हैं इस देश में। आपको अंदाज़ा है कि उस भाषण से क्या प्रभाव पड़े। उस भाषण से उस अकबरुद्दीन ओवैसी को कोई सज़ा नहीं मिलने का क्या रिपरकेशन होगा, आपको अंदाज़ा है? नहीं है। उसका रिपरकेशन होगा नहीं, बल्कि रिपरकेशन उसका चालू हो चुका है। पहले ऐसे भाषण दिए जाते हैं, फिर भाषण देने के बाद में थोड़े दिन बाद हिंदुओं के प्रोसेशंस पर जो उनके जो जुलूस वगैरह निकलते हैं, एक जगह कहीं पत्थरबाजी होती है। फिर उसके बाद सरकार उनको लिपापोती करने का प्रयास करती है, फिर 2-4 जगह होती है। फिर ऐसी घटनाएं बढ़ जाती है और हिंदुओं के हर त्योहार में अब ऐसा होने लगा है और आप इसका रिपरकेशन आज के समय में देख रहे हैं। और ऐसे नेताओं को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एकजुट हो जाता है। चाहे वो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो भी ओवैसी द्वारा सपोर्टेड सरकार है, वहाँ की जुडिशियरी अपनी है, वहाँ के पुलिस अपने हैं। वहाँ जो लैब से रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट कह रही है कि नहीं भाई आवाज़ इसी का है, इसी व्यक्ति ने ऐसा बोला है। मगर जज साहब तो सुनाई नहीं देता भाई, वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। आप समझ रहे होंगे वो कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। और बाकी विशेष मैं कहूँगा तो कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, जैसा कि अजीत भारती के केस में लगा था। अब मेरा सवाल यह है कि भाई आप हिंदू अपना रास्ता देखिए, आपको खुद स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। आप जब किसी भी एरिया से अपना शोभा यात्रा निकालते हैं और यदि आप पर हमला होता है तो उसका जवाब देने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। मैं ये नहीं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या आपके पास होने चाहिए, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर आपको वो जवाब देने की क्षमता होना चाहिए। आप पूरी तैयारी के साथ ऐसे एरिया में जाएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने अजान की आवाज़ सुनते ही अपना भाषण बीच में रोक दिया। जी हाँ, क्योंकि ये पहले वही अजान वाली पार्टी में ही थे और वहाँ से जैसे ही बीजेपी में आए तो वॉशिंग मशीन में धुलकर अचानक ये हिंदूवादी बन गए। जैसे ही इनके कानों में अजान गया ये अपना सारा भाषण रोक दिए। ये बनाएंगे देश को हिंदू राष्ट्र और ये बनाएंगे एक अच्छा शासन प्रणाली जो केवल अजान दिन भर में 5 बार हिंदुओं को मारने का जिसमें संकल्प लिया जाता है, दिन भर में 5 बार हिंदुओं को यह बताया जाता है कि तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं है एक उसके सिवा। उसको सुन के एक हिंदू ब्राह्मण ब्रजेश पाठक अपना भाषण रोक देते हैं, इतना सम्मान करते हैं। ये स्थिति है तथाकथित राष्ट्रवादियों का और तथाकथित हिंदूवादियों का।
जाते जाते पुरी के शंकराचार्य जी का यह वीडियो आप जरूर देखिए। इन्होंने पार्टी के नेताओं के बारे में क्या कहा है वो ध्यान से सुनिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। गोधरा कांड आपको याद है? मैं उस डब्बे में गया हूँ, जाकर देखा हूँ, मैंने देखा है। जो गोभक्त नहीं राम भक्त भून दिए गए थे, गोधरा कांड, वहाँ जाके मैंने डब्बे में देखा है, प्राणों को हथेली पर लेकर। अब मुलायम सिंह ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें यादव लोग भी थे कार सेवक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीतल की गोली से सैकड़ों राम भक्तों को भुनवा दिया। राम भक्तों की खून पर, राम भक्तों के खून पर भाजपा टिकी, मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। आपको मालूम है, अगर वो गोधरा कांड न होता, मुलायम सिंह वाला कांड न होता, तो भाजपा गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। लेकिन अब जो निर्णय आया है वो क्या आया? राम जन्मभूमि के अनुकूल है या अभिशाप है? तो राम जी के नाम पर जो पार्टी केंद्र में आई, वो राम जी को उसने अंगूठा दिखा दिया या नहीं? एक नया मक्का बनाने का, मदरसा बनाने का, विश्व स्तर पर भविष्य में भारत के आतंकवाद का गढ़ बनाने का प्रकल्प तैयार कर दिया गया। तो प्रश्न उठता है कि राम के नाम पर इतना विश्वासघात, गाय के नाम पर इतना विश्वासघात। इसलिए सावधान होकर राम जी की चर्चा कीजिए, गोवंश की चर्चा कीजिए। हम लोग भुक्तभोगी हैं। हमने बताया 52 दिनों तक, 52 डेज मैं तिहाड़ जेल में बंद रहा हूँ शंकराचार्य होने के पहले। और हमारे पूर्व शंकराचार्य जी ने पद पर रहते 72 दिनों तक गोवंश के लिए अनशन किया। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपात्री जी महाराज की आँख में सूल चुभ होया गया तिहाड़ जेल में। हम लोग भुक्तभोगी हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, गोवंश की हत्या क्यों? हिंदुओं का कोई भी दल, अब शिवसेना से हम कल्पना कर सकते हैं कि गोवंश की रक्षा के लिए कुछ करेगी? समझ गए ना? कौन पार्टी किसके साथ कब हाथ मिला ले। इसलिए कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, तो बहुत संभल कर